बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd एडिशन फॉर ग्रेड 2। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 13 बुक 2 का, जिसका नाम है पीटर रैबिट। आपको नाम से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज हम किससे रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, रैबिट्स। जैसा कि इस तस्वीर में हम देख सकते हैं, ये एक बड़ा रैबिट है, बाकी छोटे रैबिट हैं। इसने फ्रॉक पहनी हुई है। आई थिंक ये इनकी कोई औरत है या इनकी माँ है। ये दूसरे रैबिट हैं। इसी तरह यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये रैबिट है, इसने जैकेट पहनी हुई है और ये कैरेट रेडिश वगैरह खा रहा है। इस तस्वीर में देखें, ये रैबिट है जो आगे आगे भाग रहा है और इसके पीछे एक मैन है जो कि हाथ में उसके औजार है, वो भी इसके पीछे भाग रहा है। इस तस्वीर में रैबिट ऐसे किसी चीज़ में जैसे फंसा हुआ है, उल्टा लेटा हुआ है। इस तस्वीर में देखें, वही रैबिट है जो कि कंबल ओढ़ के लेटा हुआ है और उसकी माँ उसको स्पून के साथ मेडिसिन पिला रही है। नाम सुनने के बाद और तस्वीरें देखने के बाद आपको मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा हो गया है कि आज हम रैबिट्स के मुतल्लिक, खरगोश जो होते हैं उनके मुतल्लिक पढ़ने जा रहे हैं। रैबिट कहते हैं खरगोश को, पीटर उसका नाम है। पीटर रैबिट, रैबिट का नाम है पीटर। प्री रीडिंग, रीडिंग से पहले, when we have to take things from someone we should ask for permission। जब भी हम किसी से कोई चीज़ लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे परमिशन ली जाए। डू यू आस्क फॉर परमिशन बिफोर टेकिंग थिंग्स। क्या आप किसी की कोई चीज़ लेने से पहले इजाज़त लेते हैं या नहीं। जैसा कि हमने तस्वीर में देखा कि रैबिट होता है, जब वो कैरेट वगैरह खा रहा होता है, उसके बाद उसके पीछे एक आदमी है जो भाग रहा है, फिर वो किसी चीज़ के अंदर फंस गया है, फिर वो लेटा हुआ है कंबल ओढ़कर और उसकी माँ जो है उसको मेडिसिन दे रही है। तो इससे ये अंदाज़ा हमें हुआ कि उसने कैरेट वगैरह विदाउट परमिशन खाई है। तो जो उस गार्डन का ऑनर है वो उसके पीछे भाग रहा है। भागते भागते वो थक गया है, मे बी वो बीमार हो गया है, थकावट उसको बहुत ज़्यादा हुई है। तो उसकी माँ ने उसको लिटा दिया है कंबल उड़ा के और उसको मेडिसिन दे रही है। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। नॉटी शरारती, दीफ चोर, अ पर्सन हु स्टील समथिंग फ्रॉम अ पर्सन और प्लेस। वो जो किसी की कोई चीज़ चुरा लेता है या विदाउट परमिशन ले ले, उसको कहते हैं दीफ। कोकम्बर फ्रेम, लकड़ियों का खांचा। बेलें होती हैं कोकम्बर की या करेलों वगैरह की, उनको ऊपर चढ़ाने के लिए एक लकड़ियों की बाट बनाई जाती है, उसको कहते हैं। डोज, दवाई, खुराक। जैसे डोज, एन अमाउंट ऑफ मेडिसिन, दवाई की, मेडिसिन की मिकदार। ड्रेडफुली, बहुत ज़्यादा। वेरी, एक्सट्रीमली। गोसबेरी नेट, फल के लिए एक हिफाजती जाल। आर कवरिंग द प्लांट्स टू स्टॉप एनिमल फ्रॉम ईटिंग, यानी कि फ्रूट या वेजिटेबल वगैरह लगाकर उनके साइड्स पे इस तरह से बाट बना दी जाती है, तो कवरिंग, ताकि कोई उनको एनिमल वगैरह खा ना सके, तो उसको कहते हैं गोसबेरी नेट, फल की हिफाजती जाल। रैग, घास जमा करने का आला। आ गार्डन टूल। सैंड बैंक, रेत का टीला। आ हिल मेड ऑफ सैंड, एक पहाड़ी जो कि रेत की बनी हो। सेव, छलनी। अ मेटल यूटेंसिल यूज्ड फॉर सिफ्टिंग, एक छलनी होती है जो कि किसी चीज़ को छानने के लिए यूज़ की जाती है। नाउ वी स्टार्ट रीडिंग। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर वर 4 लिटिल रैबिट, 4 छोटे रैबिट रहते थे। देयर नेम्स वर, उनके नाम थे फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल एंड पीटर। ये उनके नाम हैं, फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल एंड पीटर।
एक दफ़ा का जिक्र है कि 4 नन्हे खरगोश थे, रैबिट्स खरगोश थे, और उनके नाम ये थे। दे लिव्ड विद देयर मदर, वो अपनी माँ के साथ रहते थे। इन आ सैंड बैंक, रेत के टीले, अंडरनेथ द रूट ऑफ अ वेरी बिग फर ट्री, फर ट्री सरू का दरख्त, उसकी जड़ के नीचे ज़मीन के अंदर होल बनाकर रहते थे, जो कि रेत का टेला भी था उसके पास। वहाँ पर वो चारों खरगोश अपनी माँ के साथ रहते थे। नाउ अब माई डियर्स, मेरे प्यारे, सेड मिसिस रैबिट, बेगम रैबिट ने कहा अपने बच्चों से। वन मॉर्निंग, एक सुबह बेगम रैबिट जो हैं वो कहती हैं, मेरे प्यारे बच्चों या मेरे प्यारों, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, टू बाय, ख़रीदने के लिए, सम ब्रेड, कुछ ब्रेड ख़रीदने के लिए जा रही हूँ। यू मे गो इनटू द फील्ड, तुम खेतों में जा सकते हो, और डाउन द लेन बट डोंट गो, नीचे तंग रास्ते में जा सकते हो, नीचे खेतों में जा सकते हो, बट डोंट गो, लेकिन नहीं जा सकते, इनटू मिस्टर मिकग्रीगर गार्डन, मिकग्रीगर्स गार्डन में आप नहीं जा सकते। ये एक बंदा है जिसका नाम है मिकग्रीगर, मिकग्रीगर्स गार्डन के मिकग्रीगर का जो बाग है उसमें मत जाना, बाकी तुम खेतों में चले जाओ तंग रास्ते से होते हुए, या कहीं भी जाओ, खाने पीने का इंतज़ाम करो, लेकिन इस गार्डन में नहीं जाना। फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटनटेल वर गुड लिटिल बनीज, जो फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटनटेल होते हैं वो बहुत अच्छे खरगोश होते हैं। दे वेंट डाउन द लेन टूगेदर ब्लैकबेरीज, वो तंग रास्ते से होते हुए नीचे जाते हैं पगडंडी पर, और ब्लूबेरीज वगैरह, ब्लैकबेरीज जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी करते हैं। बट लेकिन पीटर वॉज वेरी नोटी, ये पीटर है, ये बहुत शरारती था, पीटर जो था, लेकिन पीटर बहुत शरारती था। हर रन स्ट्रेटवे, वो सीधा भागा है, टू मिस्टर मिकग्रेगर्स गार्डन, वो मिकग्रेगर्स के बाग में सीधा चला गया है। एंड स्क्वेस्ट इन फ्रॉम अंडर द गेट, और ख़ुद को समेट कर गेट के नीचे से गुजार कर बाग के अंदर दाखिल हो गया है। फर्स्ट, सबसे पहले, ही एट, उसने खाया, सम, लेटस कहते हैं सलाद का पत्ता, सलाद पत्ता कुछ खाया है, एंड सम फ्रेंच बीन्स, और फ्रांसीसी फलियाँ, ग्रीन बीन्स जो हैं वो खाई। देन फिर ही एट सम रेडिश, जैसे ये बैठा खा रहा है, फिर उसने कुछ मूलियाँ खाई हैं। देन फीलिंग, उसके बाद उसने महसूस किया है, रेदर सिक, यानी कि ज़्यादा खा लिया जिसकी वजह से वो अपने आप को बीमार महसूस कर रहा है। ही वेंट टू लुक फॉर सम पार्सले, अब वो चाहता है देखना, खाना, सम पार्सले, अजवैन के पौधे के धनिए जैसे पत्ते जो हैं पार्सले, उनको खाना चाहता है कि उसकी तबीयत जो है वो कुछ ख़राब हो रही है। बट राउंड द एंड ऑफ द कोकम्बर फ्रेम, लेकिन जब वो कोकम्बर फ्रेम जो हिफाजती बाड़ लगी हुई है कोकम्बर्स या करेलों वगैरह की बेलों को चढ़ाने के लिए, ही मेट, उसको मिलता है, मिस्टर मिकग्रेगर, जैसे ही वो तलाश करता फिर रहा है पार्सले को, तो उसको वहाँ पे कोकम्बर की बाड़ के करीब ही मिस्टर मिकग्रेगर मिल जाता है। मिस्टर मिकग्रेगर वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज प्लांटिंग कैबेजेस, मिस्टर मिकग्रेगर जो है वो अपने हाथों और घुटनों के सहारे बैठे प्लांटिंग कर रहे थे कैबेजेस की, बंद गोभियाँ जो हैं, बंद गोभी जो है उसको लगा रहे थे। ही जम्प्ड अप, वो खड़े हो गए, एंड रन आफ्टर पीटर, और पीटर के पीछे, वो ये हैं, पीटर के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया। वेविंग, लहराते हुए, आ रैक एंड सेलिंग एंड कॉलिंग आउट, स्टॉप दीफ, यानी कि उनके हाथ में ये रैक है,
इसको कहते हैं पंचशाखा भी कहते हैं, ये एक औजार है। स्टॉप थीफ, इसको वो कह रहे हैं चोर रुको, वो उसके पीछे खड़े हुए हैं फौरी और उसके पीछे भागे हैं और लहराते हुए पंचशाखा और पुकारा है उन्होंने स्टॉप थीफ के चोर रुको। इसको पीटर रैबिट जो है इसको चोर थीफ पुकार रहे हैं, ये उसके पीछे भाग रहे हैं। पीटर वॉज मोस्ट ड्रेडफुली फ्राइटेंड, पीटर जो है वो बहुत ज़्यादा डर गया है। एंड रश्ड ऑल ओवर द गार्डन, और अपने आप को यानी कि वो गार्डन में भाग रहा है, छुपने की कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह इससे बच जाऊँ। ही हैड फॉरगेटन, वो इतना डरा हुआ है कि वो ये भी भूल गया है द वे बैक टू द गेट, कि वापस जाने का रास्ता भी वो भूल गया है कि वापस किधर को जाना है। ही लॉस्ट, उसने खो दी है वन ऑफ हिज शूज़, उसने एक शूज़ अपना इन द कैबेजेस, गोभी कैबेजेस बेड, जो गोभी की क्यारी है उसके अंदर एक शूज़ उसने अपना गुम कर दिया है। ही लॉस्ट द अदर शूज़, और दूसरा शूज़ गुम हो गया है अमंगस्ट द पोटैटोज, जो आलू वगैरह उगाए हुए हैं पोटैटोज, उनके अंदर दूसरा शूज़ भी गुम हो गया है भागते हुए। आफ्टर लूसिंग डैम, दोनों शूज़ खोने के बाद ही रन ऑन 4 legs, वो 4 टांगों पे भागा है। एंड वेन फास्टर, यानी कि बहुत ज़्यादा, जैसे जूता उतार के बंदा तेज़ भागता है इस तरह जूते उसके जब गुम गए हैं तो वो अपने 4 टांगों से बहुत तेज़ भागा है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ही रेन इनटू अ गोसबेरी नेट, वो एक हिफाजती जाल जो बनाया गया है उसको फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को बचाने के लिए, उसके अंदर नेट के अंदर फंस गया है। एंड गॉट कैच बाय द लार्ज बटन, और उसके जैकेट का जो बड़ा बटन है ऑन हिज ब्लू जैकेट, ये ब्लू जैकेट जो उसने पहनी हुई है उसका बड़ा बटन जो है, बड़े बड़े बटन उसको लगे हैं, वो इस जाल के अंदर फंस गए हैं और बदकिस्मती से वो उसमें जाली में पकड़ा गया है। मिस्टर मैकग्रेगर केम अप विद अ साइफ, एक छलनी लेकर मिस्टर मैकग्रेगर उसके पास पहुंच गया है। ही ट्राइड हार्ड टू पुट इट, उसने ट्राई की है, ही ट्राइड हार्ड, बहुत सख्त कोशिश की है, टू पुट इट ऑन टॉप ऑफ पीटर, बट पीटर रिकल्ड, उसने बहुत सख्त कोशिश की कि इसको पकड़ ले या इसको यानी कि मारे या उठाए, बट पीटर रिंकल, पीटर जो है वो उछल कर आउट जस्ट इन टाइम, एंड उसी वक्त पीटर उछल कर साइड पर हो गया है। ही लेफ्ट हीज जैकेट बिहाइंड हिम, उसकी जैकेट जो है, ये वाली जैकेट जो है वो फंस गई है, वो उतर गई है, और पीटर जो है एंड उसी टाइम उछला है और साइड पर हो गया है, उसके हाथ नहीं लगा, पकड़ा नहीं गया। पीटर रश्ड इनटू द टूल शेड, पीटर औजारों वाले शेड में या एक औजारों का जो छप्पर वगैरह होता है उसके अंदर अपने आप को उसने छुपा लिया है। एंड जंप्ड इनटू अ केन, और एक केन जो उस रूम में जो फालतू चीज़ें केन्स वगैरह पड़ी हैं उसके अंदर छुप गया है, जंप लगाकर औजार वगैरह पड़े हैं उस रूम के अंदर, छप्पर के अंदर टूल वाला औजार वाला रूम जो है उसके अंदर अपने आप को छुपा लिया है। इट वुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल थिंग टू हाइड इन, ये एक खूबसूरत चीज़ है छुपने के लिए। इन बट इट वॉज फुल ऑफ वाटर, लेकिन ये केन वगैरह जो पड़ी हैं पानी से भरी हुई हैं, जैसे ये इससे पौधों को पानी देते हैं, ये केन है इसके अंदर वो छुप रहा है। मिस्टर मैकग्रेगर वॉज क्वाइट, मिस्टर मैकग्रेगर जो है वो खामोश हो गया था, श्योर, लेकिन उसको यकीन था डैट पीटर वॉज समवेयर इन द टूल शेड, ये जो टूल शेड है औजारों का कमरा है या छप्पर है इसी के अंदर है, उसको इस बात का यकीन था कि वो इधर ही छुपा है। वॉज ही हाइडिंग अंडरनेथ अ फ्लावर पॉट, ये फ्लावर पॉट है यानी कि वो था छुपा हुआ था
उसके नीचे फ्लावर पॉट के नीचे छुपा हुआ था। ही बेगन, उसने स्टार्ट किया, टू टर्न देम ओवर वन बाय वन, उसने तमाम चीज़ों को एक एक करके उल्टाना शुरू कर दिया। आई एम गोइंग टू फाइंड, मैं उसे तलाश करके छोड़ूंगा या मैं उसे तलाश कर लूँगा, मैं तुम्हें फाइंड तलाश कर लूँगा, यू तुम्हें, एंड टीच यू अ लेसन, और तुम्हें सबक सिखाऊंगा, मैं तुम्हें तलाश करके सबक सिखाऊंगा। ही कॉल्ड आउट, उसने कहा। जस्ट देम, इसी वक्त, पीटर स्नेस्ट, पीटर को छींक आ गई। कैटर, यानी कि ये आवाज़ है जो उसे छींक आई है। एक तो वो तलाश कर रहा था उसे कि वो इधर ही है, दूसरा जब छींक की आवाज़ आई तो उसे मज़ीद पता चल गया कि वो इधर छुपा हुआ है। मिस्टर मैकग्रेगर चेस्ट पीटर, मिस्टर मैकग्रेगर ने उसका पीछा किया, बट लेकिन जस्ट इन टाइम, उसी वक्त पीटर ने जंप लगाया आउट ऑफ अ विंडो, विंडो में से जंप लगा के वो बाहर चला जाता है। द विंडो वॉज टू स्मॉल, विंडो छोटी थी। फॉर, किसके लिए? मिस्टर मैकग्रेगर के लिए वो विंडो छोटी थी, वो पीटर के पीछे उसके अंदर से छलांग नहीं लगा सकता था। एंड ही वेंट बैक टू हिज वर्क, एंड ही वॉज ट्राइड, लेकिन वो टायर्ड भी हो गया था, थक भी गया था, ऑफ रनिंग, भागकर, आफ्टर पीटर के पीछे भाग कर थक गया था। ही वेंट बैक टू हिज वर्क, वो वापस अपने काम पर चला गया। पीटर रन एंड रन, पीटर भागता गया और भागता गया, टिल, यहाँ तक के ही गॉट होम, पीटर भाग कर घर पहुंच गया। ही डिड नॉट स्टॉप, उसने बस नहीं की, वो रुका नहीं। ही डिड नॉट लुक बैक, ना उसने पीछे मुड़कर देखा। व्हेन ही गॉट होम, जब वो घर पहुंचा, ही वॉज सो टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थक गया था। डैट ही फ्लॉप डाउन अपॉन द नाइस सॉफ्ट सैंड ऑन द फ्लोर, फर्श पर जो उम्दा नरम रेत पड़ी हुई थी, उसने थक कर अपने आप को उस पर ढेर कर लिया। ही वॉज सेफ इन द रैबिट होल, अब वो महफूज था। रैबिट होल जो खरगोशों का रहने का घर था, होल था, सुराख था, उसके अंदर अपने आप को महफूज कर लेता है कि अब वो सेफ है, अब उसके पीछे कोई भी नहीं लगा हुआ। पीटर वॉज नॉट वेरी वेल ड्यूरिंग द इवनिंग, शाम के दौरान पीटर की तबीयत ख़राब थी, वो अपने आप को बेहतर महसूस नहीं कर रहा था। हिज मदर पुट हिम टू बेड, उसकी माँ ने उसको बेड पर लिटा दिया। एंड गेव हिम अ डोज ऑफ कैमोल टी, कैमोल टी होती है गुले बबूना की चाय, ये एक वो होती है पंसारी स्टोर से मिलती है, तो इसको मेडिसिन की फॉर्म होती है ये भी, तो उसकी चाय दी है और उसको बेड पे लिटा दिया है। वाइल रीडिंग के दौरान, वाई डिड पीटर फील सिक, पीटर बीमारी या बीमार अपने आप को क्यों महसूस कर रहा था? पीटर फील सिक बिकॉज ही वॉज टायर्ड बाय ऑल द रनिंग, वो थक चुका था हर भाग कर। ही हैड टू डू, कि वो बहुत ज़्यादा भागता रहा, इस वजह से वो थक गया था और अपने आप को वो सिक फील कर रहा है। फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल, जो ये वाले बनीज हैं, हैड क्या कर रहे हैं? ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड खा रहे हैं और दूध पी रहे हैं। एंड ब्लैकबेरीज, और ब्लैकबेरी जो हैं फॉर सुपर, रात के खाने में ये तीनों बैठे हुए हैं, वो ये ब्लैकबेरीज हैं और ये ब्रेड हैं और मिल्क पड़ा हुआ है, ये तीनों खा रहे हैं। दे हैड बीन गुड रैबिट, वो तीनों बहुत अच्छे रैबिट हैं कि वो अपना रात का खाना प्रॉपर खा रहे हैं और पीटर जो है वो बिस्तर पर लेटा हुआ है। चैलेंज में क्या है कि डू यू लाइक स्टोरी, अब हम बच्चों से पूछेंगे कि क्या आपको स्टोरी पसंद आई है। एक्सप्लेन वाई और नॉट, कि आपने एक्सप्लेन करना है कि पसंद आई है या नहीं आई, आई है तो क्यों आई है। ये लिखी है बीट्रिक्स पोटर ने। क्या टास्क यानी कि चैलेंज में ये है कि क्या इसकी कोई और स्टोरी भी आपने पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करें। जी मैंने कुछ स्टोरीज़ के नेम लिखे हैं, उनको देख लेते हैं।
जी बेट्रिक्स पैटर ने ये भी लिखी हैं स्टोरीज, द टेल ऑफ स्क्विरल नेटकिन, द टेलर ऑफ ग्लॉस्टर, द टेल ऑफ बेंजामिन बनी, द टेल ऑफ टू बैड माइस, द टेल ऑफ मिस्टर टैगी विंकल, ये भी इन्होंने लिखी हैं। एक्सरसाइजेस कॉम्प्रीहेंशन समझ कर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 10 सेल्स सवालों के जवाब दें। आइए अब हम सवाल जवाब को देखते हैं। व्हाट वर द नेम ऑफ मिसिस रैबिट्स चिल्ड्रन, जो बेगम रैबिट होती हैं उनके बच्चों के क्या नाम होते हैं? जी फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल एंड पीटर वर द नेम ऑफ मिसिस रैबिट्स चिल्ड्रन। बी क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द रैबिट लिव, रैबिट जो है वो कहाँ रहते हैं? इन अ सैंड बैंक अंडरनेथ द रूट ऑफ अ वेरी बिग फर ट्री, वो एक बहुत बड़े सरू के दरख्त के नीचे रेत का जहाँ पे सैंड बैंक होता है वहाँ पर रहते हैं। सी क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिसिस रैबिट टेल द चिल्ड्रन टू डू, वो अपने बच्चों को क्या कहकर जाती है? मिसिस रैबिट टोल्ड द चिल्ड्रन दैट शी वाज गोइंग टू मार्केट एंड दैट दे कुड गो इनटू द फील्ड्स, कि वो खेतों में जाएं और डाउन द लेन, बट दैट दे वर नॉट टू गो इनटू मिस्टर मिकग्रेगर्स गार्डन, कि वो नीचे खेतों वगैरह में जाएं लेकिन मिकग्रेगर के गार्डन में नहीं जाएं, वो ये एडवाइस करके जाती है अपने बच्चों को। डी क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड पीटर गो, पीटर कहाँ जाता है? पीटर वेंट स्ट्रेट अवे इनटू मिस्टर मिकग्रेगर्स गार्डन, वो सीधा मिकग्रेगर के गार्डन में जाता है। ई क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड पीटर गेट स्टक इन, पीटर गॉट स्टक इन अ घोसबरी नेट, वो स्टक हो जाता है, फंस जाता है घोसबरी नेट में। एफ क्वेश्चन है, व्हाट वाज रॉन्ग विद पीटर्स हिडिंग प्लेस, कि जहाँ पे वो छुपा था उसमें क्या रॉन्ग था? पीपल शुड pick out any 4 of the following plants that Mr. McGregor had his garden: lettuce, French beans, radish। नहीं, ये F है। पीटर हिडिंग प्लेस में रॉन्ग क्या था? द वेटरिंग केन वॉज फुल ऑफ वाटर, जो वाटरिंग केन थी वो पानी से भरी हुई थी, छुपने को कोई अच्छी जगह नहीं थी वहाँ। आगे जी क्वेश्चन है, नेम 4 प्लांट्स दैट मिस्टर मिकग्रेगर हैड इन हिज गार्डन, 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि मिकग्रेगर के गार्डन में थे। फ्रेंच बीन, रेडिश, पोटैटोज, कैबेजीज, गोसबेरीज, ये सब में भी पार्सले और कोकम्बर, ये सब कुछ उसके गार्डन में था। एच क्वेश्चन है, हाउ डिड पीटर एस्केप फ्रॉम द गार्डन, पीटर एस्केप्ड फ्रॉम द गार्डन बाय जंपिंग आउट द विंडो ऑफ द टूल शेड, जो टूल शेड था, कमरा था औजार वगैरह का, वहाँ से विंडो में जंप लगाकर वो बाहर निकलने में कामयाब हो गया। पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर, इनको हमने ये आगे पीछे दिए गए हैं, इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले ए आएगा, पीटर सिस्टर हैड बरीज एंड मिल्क। फिर उसके बाद बी आएगा, पीटर सा मिस्टर मिकग्रेगर। उसके बाद सी आएगा, पीटर नॉट स्टक इन द नेट। फिर सी के बाद ई आएगा, पीटर फील्ड इल। इस तरह से इनको हमने अरेंज कर लिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के हिसाब से। नेक्स्ट क्या है, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू मेक अ सेकेंड वर्ड, एक वर्ड से दूसरा वर्ड हमने बनाना है। ड्रा पिक्चर टू, और उसकी पिक्चर भी ड्रा करनी है, जैसे ये मुख्तलिफ वर्ड बने हुए हैं। एग्जाम्पल है, समथिंग टू प्ले क्रिकेट विथ बैट,
समथिंग टू वेयर ऑन द हैट, बैट के बाद हैट बन गया है। अ स्मॉल एनिमल बिकम्स अ प्लेस टू लिव, माउस बिकम हाउस, यानी कि माउस बिकम्स चला जाएगा हाउस में। अ थिंग टू होल्ड राइस इन बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी कि सैक बिकम बैग, ये सैक है बिकम बैग। इसी तरह से एक थर्ड भी होता है, उसका है बुक बिकम्स कुक, वो कई बुक्स पे 3 लिखे हुए हैं, किसी किसी बुक पे 2 लिखे हुए हैं, हमने वो थर्ड वाले का भी राइट कर दिया है, बुक बिकम्स कुक। आगे लिसनिंग अबाउट लैंग्वेज, ज़ुबान के मुतल्लिक सीखना। इन्वर्टेड कॉमास ये होते हैं इन्वर्टेड कॉमास, ये डायरेक्ट स्पीच और इंटरेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। स्टॉप दीफ, ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। ये किसने कहा था, सेट मिस्टर मिकग्रेगर ने कहा था स्टॉप दीफ। व्हाट डिड मिस्टर मिकग्रेगर से, मिस्टर मिकग्रेगर ने क्या कहा था, स्टॉप दीफ, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है। दिस मेक्स इन्वर्टेड कॉमास एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमास। जब ये किसी भी सेंटेंस के एंड पर या स्टार्ट पर आते हैं तो इनको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। वी यूज इन्वर्टेड कॉमास टू शो व्हाट पीपल से, हम इनको यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि लोग क्या कहना चाहते हैं या क्या कह रहे हैं। पुट इन्वर्टेड कॉमास इन द फॉलोइंग, इसके अंदर हमने ही सेड, इसको इन्वर्टेड कॉमा यानी कि उसने कहा टुमारो इज संडे, इसको इन्वर्टेड कॉमास में हम ले आए हैं। शी सेड नो इट इज़ मंडे। टुडे, इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा इज सैटरडे, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ गया। ही सेड, उसने कहा नो टुडे इज संडे, शी रिप्लाइड, ये इन्वर्टेड कॉमास में आ गया है। इसी तरह से इधर से भी आप नोट कर लें कि ये भी इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिख दिया है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। Your teacher will make some sentence, tell the others what your teacher said, यानी कि आपकी टीचर कुछ सेंटेंस बोलेगी, आपने क्या करना है, वही सेंटेंस पकड़ के दूसरे को बताना है कि देखें टीचर ने क्या कहा है, आई एम टायर्ड, मैं थक गई हूँ। यू, आप इसको कैसे आगे बयान करेंगे, शी सेड शी वॉज टायर्ड, कि उसने कहा कि वो थक गई है। इसी तरह से इसको आगे हमने बता दिया है कि उसने कहा है कि वो थक गई है। यानी कि रिपोर्ट दिस सेंटेंस, फॉलो एग्जांपल्स। फराज सेड ही वाज टायर्ड, मिसेस पुल सेड इट वाज इन द ट्रंक, they said they were poor, she asked dad what that was। इस तरह से रिपोर्ट स्टेटमेंट है, इनको इन्वर्टेड कॉमास में हमने कर लेना है। जैसे इसमें ये भी है, माई डियर सेड मिसिस रैबिट, माई डियर सेड बेगम मिसिस रैबिट, Mrs. Rabbit said, you may go into field or down the lane, but don't go Mr. McGregor garden. Mr. McGregor called out, stop thief. He said, I am going to find you. He said, I am going to find you. I am going to teach you a lesson, he said. Just then Peter sneezed. इस तरह से इनको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने कर लिया है और इनको भी यानी कि रिपोर्ट दिस स्टेटमेंट, फॉलो द एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए हम इनको भी कर लेते हैं। कि ये प्रोजेक्ट है एनिमल्स होम के। रैबिट जो हैं वो इस तरह से होल बनाकर अंदर रहते हैं। मुख्तलिफ एनिमल्स के हमने नाम लिखने हैं कि वो उनके किस किस तरह के हाउस होते हैं, वो किन चीज़ों में, जैसे बर्ड्स लिव इन नेस्ट रहते हैं। ये प्रोजेक्ट हमने बच्चों को देना है कि साथ वो पिक्चर ड्रा करें, यानी कि स्नैक कहाँ रहते हैं, बर्ड्स कहाँ रहते हैं, लायन और टाइगर कहाँ रहते हैं, और साथ उनकी रहने की जो जगह है उसको एक्सप्लेन करना है, यानी कि एनिमल होम्स बताने हैं। प्रोजेक्ट है ये, हमने बच्चों से करवाना है। द बर्ड्स लिव इन नेस्ट,
Lion live in canals. Bulls live in sheds. Horses live in stables. Rats live in holes. Bees live in hives. Spider live in webs. यानी कि ये जानवर जो हैं, बर्ड्स जो हैं, मुख्तलिफ हाउसेस में रहते हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।